वचन कहता है, वचन संहिता 42 में लिखा है कि जैसे हिरनी पानी की प्यासी है, वैसे ही हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरे वचन का प्यासा हूँ। जब हम प्यासे होंगे तो अपने आप हमारी जाग खुल जाएगी। जब हम सचमुच वचन से, परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने आप हमारी जाग खुल जाएगी। जब हमारे अंदर परमेश्वर को मिलने की लालसा होगी तो हम अपने आप उठ जाएंगे। तब हमें जगाने वाले की जरूरत नहीं है। हम सोच के सोते हैं, सोएंगे कि हमें सुबह अपने पिता से मिलना है, तो सचमुच परमेश्वर जो बड़ा ही दया का धनी है, वो सही समय पर आपको उठाएगा। दाऊद ने राजा होते ही अपने समय को अलग किया था। वो अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को देता था। जब हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर भी आशीष देने में सबसे पहला स्थान हमें देगा। कितना बड़ा पहला स्थान उसने मेरे और आपके लिए रख लिया। वो दुल्हन के रूप में, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो दुल्हन के रूप में किसी और को नहीं बिठाएगा। वो मुझको और आपको बिठाएगा, कहेगा कि मेरी दुल्हन आ और मेरे दाहिने बैठ जा। कितनी खुशकिस्मती की बात है। वो भोर ही का समय था जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू सीनिया पर्वत की चोटी के ऊपर मेरे सामने जाकर खड़ा हो जा। वो भोर का ही समय था। वो भोर का ही समय था जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। मेरे अजीजों, वो भोर का ही समय था। वो भोर का ही समय था जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि मेरे सामने उस पहाड़ पे जाके खड़ा हो जा। तो अब्राहम खड़ा हो गया था। अब्राहम ने भी परमेश्वर को भोर का समय दिया और परमेश्वर ने उसे मित्र बना लिया। ये उत्पत्ति 10:27 के अंदर लिखा है। मरियम भोर को गई। यूहन्ना 20 में हम देखते हैं मरियम भोर को उसने यीशु मसीह को खोजा और पा लिया। अय्यूब 1:15 में हम देखते हैं कि अय्यूब अपने बेटों के लिए जो बलि करता था वो भोर ही को करता था। हारून ने प्रायश्चित के ढकने के सामने धूपदान के बीच में जो सुगंधित धूप को जलाया करता था, वो भोर का ही समय में जलाया करता था। वह भोर का ही समय था। पौलुस भी भोर को ही उठता था। प्रेरितों के काम 27:33 में हम देख सकते हैं। जब जरीहो की दीवार गिरने पर थी, जब दरियो की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाए जाते थे, वो भोर का ही समय था। जब भोर के समय में उन्होंने यरीहो की दीवार के परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चक्कर लगाए और वो यरीहो की दीवार गिर गई। आपके जीवन में भी बहुत सारी यरीहो की दीवारें हो सकती हैं, आ सकती हैं। आप भी भोर को उठिए। हो सकता है वो यरीहो की दीवार बीमारी की दीवार हो सकता है निराशा की दीवार हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चलता है, वो ये चीजें आपको परेशान कर रही है। तरह तरह की जो समस्या है, हो सकता है धन की घटी हो जो यरीहो की दीवार बन के आपके सामने खड़ी हुई है। मेरे अजीजों, उस भोर को आप परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर जैसे उसने उस समय यरीहो की दीवार को गिरा दिया था, वो आज भी आपके सामने से यरीहो की दीवार को गिरा देगा। ये क्या है? कोई बताएगा क्या है? गुड़ है। गुड़ ही है ना? ये गुड़ है। अगर मैं इस गुड़ को यहाँ रख देती हूँ और इसके आसपास ऐसे चक्कर लगाया
कि मेरा मुंह मीठा हो जाए, मेरा मुंह मीठा हो जाए। चक्कर चाहे 10 काटूं, चाहे 15 काटूं, चाहे 25 काट लूं, चाहे 50 काटूं, क्या मेरा मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होएगा। अगर मैं इसको हाथ में पकड़ लूं, क्या मेरा मुंह मीठा हो जाएगा? अगर मैं इसको और करीब ले आऊं, क्या मेरा मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होएगा। पर मेरे अजीजों, मेरा मुंह मीठा तब होएगा जब मैं इसको ऐसे और ऐसे खाऊंगी और मेरा मुंह मीठा हो गया। हमारा जब तक हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करते, जब तक हम बोर का समय अपने परमेश्वर को नहीं देते, तब तक हमारे जीवन में पूर्ण बदलाव नहीं आता। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो बोर का समय देना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बेड पर लेटे लेटे हम उस बोर के समय का, उस बोर के प्रकाश के आनंद को नहीं उठा सकते। बेड पर पड़े पड़े हम उस वचनों के ऊपर मनन नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं उस परमेश्वर का टेस्ट, स्वाद चखना, तो हम भोर को उसके करीब आएंगे। वचन कहता है, चक्कर देख कि यहोवा कैसा भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आशीष चाहते हैं तो भोर का समय अपने परमेश्वर के साथ बताएं, तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। सब कुछ का मतलब सब कुछ नया हो जाएगा, पुरानी बातें बीत गई हैं। एक नए मनुष्य के रूप में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जैसे मैंने आपके सामने गुड़ का प्रैक्टिकल करा है। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सचमुच आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, आप भी अपने जीवन में इसी तरीके से प्रैक्टिकल कीजिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष मया बना दे और बहुत सारे लोग आपके द्वारा आशीष पाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।